डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय की मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप फुल वॉच करें। उपसर्ग और प्रत्यय की ट्रिकी जानकारी ज़रूर जानें। ऐसी ट्रिकी जानकारी दूंगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूलेंगे और आपको सर्वदा याद रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं उपसर्ग की डिफिनेशन क्या है, प्रत्यय की डिफिनेशन क्या है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे इसका ट्रिक किस प्रकार से आप मान्य समझेंगे और किस प्रकार से इसे तैयार रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग उपसर्ग की परिभाषा लिखते हैं। देखिए, पहला काम तो ये जान लेना है जो हमारे उपसर्ग होते हैं ये शब्दों के एक अंश होते हैं। जैसे उपसर्ग हम मान लेते हैं अप है, ठीक। हमने एक उपसर्ग क्या लिखा, अप एक हमने यहाँ उपसर्ग राइट किया है। और ये अप शब्द जो हमारा है यह अगर हम मान शब्द से जोड़ देते हैं तो अप और मान मिल करके एक शब्द बनता है अपमान। क्या बनता है? अपमान। ध्यान देंगे, अप हमारा जो है ये शब्द इसमें जोड़ा जा रहा है, तो ये शब्द का अपमान का एक अंश है। तो इसलिए हम लोग उपसर्गों का एक नाम देते हैं शब्दांश। क्या नाम देते हैं? शब्दांश। क्योंकि उपसर्ग जो हमारे होते हैं वो किसी शब्द के एक अंश माने जाते हैं और वो मिल करके एक शब्द को पूरा करते हैं। इसलिए इनका एक नाम हम लोग शब्दांश भी अदा कदा पाते हैं। डिफिनेशन में भी शब्दांश आता है। और ये समझना है मान जो हमारा शब्द है ये मूल शब्द है। मान क्या है? मूल शब्द है। इसको ध्यान में रखना है। तो मूल शब्द हमारा मान हो गया और अप हमारा देखिए एक पहले जुड़ रहा है, ये उपसर्ग है। अब हम आपको इसकी परिभाषा समझाएंगे, इसके बाद इसकी ट्रिकी जानकारी देंगे। ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, उपसर्ग का डिफिनेशन लिखेंगे, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व लिखिए या पहले लिखिए, ठीक है। मूल शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ध्यान देना है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा था, एक शब्द राइट किया था, जैसे वो शब्द हमारा था अपमान। शब्द क्या था? अपमान। तो अपमान में हम देख रहे हैं ये अप और मान। तो आप ध्यान देंगे, अप शब्द जो हमारा है ये अप शब्द हमारा एक क्या है? यह अप हमारे मूल शब्द के पहले जुड़ रहा है, यही उपसर्ग है। ध्यान देंगे। अब ट्रिक ध्यान से सुनिए, ट्रिक बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। उपसर्ग का ट्रिक ध्यान से सुनिए। उपसर्ग में पहले ध्यान देना है कौन अक्षर है? ऊ अक्षर है। कौन अक्षर है? ऊ अक्षर है। तो ऊ मीन्स ऊपर। ऊ मीन्स ऊपर।
जानते हैं? जैसे मान लिखा है, ऊपर माने मान के आगे जुट रहा है तो ऊपर माने पहले, तो ये मान के ऊपर पहले जुट रहा है। तो उपसर्ग का मतलब, उपसर्ग माने ऊपर, जो किसी शब्द के ऊपर माने पहले जुट जाए। ये थोड़ा सा ट्रिक समझना है, अब ऊपर माने इसके ऊपर ना समझिएगा, तो ये उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो उपसर्ग हमारे कई प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी शब्द के उपसर्ग होते हैं। जैसे हमारे मास्टर शब्द में आगे हेड जोड़ दीजिए तो हेड मास्टर जो बनता है, तो यह हेड मास्टर में हेड शब्द हमारा अंग्रेजी है। हेड माने होता है मुख्य या प्रधान। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में, ऐसे तमाम उपसर्ग होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल आपको यही बताएंगे उपसर्ग का ट्रिकी नॉलेज क्या है और प्रत्यय का ट्रिकी नॉलेज क्या है। अब दूसरी हेडिंग में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग में आप ऐसे देखिए, अपमान हो गया, अपवाद हो गया है, ऐसे आप वर्ड बना सकते हैं। अवगुण हो गया, ठीक है, ऐसे तमाम हैं। अनुशासन हो गया, अनुपयोग हो गया है, सुरक्षित हो गया, सुव्यवस्थित हो गया। तमाम शब्द ऐसे हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उनका उपसर्ग का अर्थ भी होता है। तो अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। तो आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रत्यय। क्या पढ़ाएंगे? प्रत्यय। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, उपसर्ग को इंग्लिश में हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं और इसको सफिक्स कहते हैं। प्री माने होता है पहले, प्री माने पहले, जो किसी वर्ड के पहले जुड़ करके, यहाँ भी लिखा है उपसर्ग, इसके ऊपर भी लिखा है। तो उपसर्ग को हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ध्यान में रखना है। और प्रत्यय वही चीज़ ध्यान में रखना है। वे शब्दांश, परिभाषा आप ऐसे लिख लेंगे, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व के जगह क्या लिखेंगे? बाद में, ठीक ना, या पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह पर लिखेंगे। अब ट्रिक देखिए ध्यान से, ट्रिक क्या है। वैसे प्रत्यय में प्रत्यय में पहले प मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प। तो प माने पीछे, प माने पीछे। बचपन में आप लोगों को प से पतंग रटाया गया, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो थोड़ा प माने पीछे भी याद रखिए। तो प्रत्यय माने पीछे, नहीं, प माने पीछे। तो नहीं, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे हमने एक वर्ड लिखा पढ़ाई। क्या लिखा है? पढ़ाई। अब आप ध्यान से समझेंगे तो पढ़ाई, देखिए पढ़ शब्द हमारा ये है और इसमें आई जोड़ दिया गया है। तो आई एक प्रत्यय है क्योंकि ये पढ़ के पीछे जुटा है। तो प्रत्यय भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है, ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको ये छोटा सा नॉलेज देना चाहा और आपने इसको ध्यान से देखा। पढ़ाई, देखिए पढ़ शब्द ये मूल है, मूल शब्द है, पढ़ माने पढ़ना होता है। आई जो जोड़ा गया है ये हमारा प्रत्यय जोड़ा गया है, ये शब्द के बाद जुटा है। तो ये आप ध्यान से सुन लें। और मूल शब्द किसे कहते हैं थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि व्हाट इज मेन वर्ड। मूल शब्द क्या होता है? तो मूल शब्द आप ध्यान से सुन लीजिए, जिन शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़े जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है, उस शब्द को हम मूल शब्द कहते हैं। तो जैसे पढ़ है, पढ़ शब्द में हम आई प्रत्यय जोड़ दिए तो पढ़ाई बन गया। अब पढ़ में अगर हम अन उपसर्ग जोड़ते हैं, कौन उपसर्ग? अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो अनपढ़ हो गया। अनपढ़, अब पढ़ाई, समझ में आ गया। तो पढ़ में यहाँ देखिए उपसर्ग है और आई यहाँ प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपको हमने दोनों चीज़ समझा और ये पढ़ हमारा मूल शब्द है। तो आप ये भी समझ गए कि मूल शब्द क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। तो कृत प्रत्यय जो हमारे होते हैं वो हमारे जो प्रत्यय कृत हैं और जो तद्धित है ये हमारे इसी प्रत्यय के भेद हैं।
तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेष इनके प्रकार हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।